ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत पुराण के चौथे दिन में आप सभी का स्वागत है। प्रथम स्कंद का चौथा अध्याय। तीसरे दिन की कथा में आपने भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनी है। आइए चौथा अध्याय शुरू करते हैं। देखी काल के फेर को ब्यास गए अकुलाए, चारों वेद पुराण सब क्षीण रहे समझाए। महर्षि वेद व्यास जी का असंतोष प्रकट करना। व्यास जी बोले, उस निमिषराय क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों ने एक लंबे काल का महायज्ञ आरंभ किया। उन ऋषियों में सबसे अधिक व्योमवृद्ध तथा ऋग्वेद के ज्ञाता श्री शौनक जी थे। वह ही सबके अग्रणी थे। सूत जी की भागवत भक्ति संबंधी बातें सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की और बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और अनेक इतिहास व पुराणों के ज्ञाता एवं वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। अब आप हम सब पर कृपा करके श्री सुखदेव जी द्वारा कही हुई कथा सुनाइए। यह भी समझाइए कि वह कथा किस युग में, कौन से स्थान में, किस कारण से कही गई थी। श्री वेद व्यास जी ने किसकी प्रार्थना पर परमहंस संहिता बनाई थी। श्री सुखदेव जी बड़े जोगी, समदर्शी और संसार के माया जाल से दूर रहने वाले हैं। वो सदा मुड़ पागल से बनकर छिपे रहते हैं। उनका तेज जश और जोग निष्ठा अपने पिता वेद व्यास जी से भी अधिक है। और एक समय जब श्री सुखदेव जी संन्यास के हेतु घर से निकल पड़े थे, उस समय श्री व्यास जी का बेटा बेटा कहकर उनका पीछा कर रहे थे। उस समय एक जलाशय में कुछ स्त्रियां नंगी स्नान कर रही थी। नंगे श्री सुखदेव जी को देखकर तो वह नंगी ही खड़ी रही, किंतु व्यास जी को देखकर उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए। तब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण जानना चाहा, तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि श्री सुखदेव जी की दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, किंतु आपकी दृष्टि में अभी भेद बना हुआ है। हे सूत जी, ऐसे परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी, जो गूंगे, पागल और मूर्खों की तरह जंगलों में विचरते रहते हैं, उनको हस्तिनापुर के राजा परीक्षित ने किस प्रकार पहचाना और उनसे क्या बातचीत हुई। जो श्री सुखदेव जी गौ दोहन काल तक ही गृहस्थ के दरवाजे पर ठहरते हैं और इस ग्रह को तीर्थ रूप बना देते हैं, वह किस प्रकार राजा परीक्षित के जहां 7 दिन तक ठहरे। राजा परीक्षित भगवान के बड़े भक्त थे। उनके जन्म कर्म का वर्णन हमें सुनाइए। उन्होंने किस कारण से इतनी छोटी अवस्था में संपूर्ण राज्य लक्ष्मी को त्याग कर गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत लिया था। सूत जी बोले, हे शौनक जी, इस द्वापर युग में पराशर महर्षि के अमोघ वीर्य से सत्यावती के गर्भ से महर्षि व्यास जी का जन्म हुआ। एक समय श्री व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान आदि नित्य कर्म करके एकांत स्थान में विराजमान थे। वह त्रिकाल थे। उनकी दिव्य दृष्टि कभी चूकने वाली ना थी। उन्होंने जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा और संपूर्ण भौतिक वस्तुएं शक्तिहीन हो जाएगी। मनुष्य नास्तिक हो जाएंगे। वह अल्पायु होकर कर्तव्यहीन होंगे। इसीलिए उन्होंने जगों के विस्तार हेतु वेद के 4 भाग कर दिए, जिसमें कम बुद्धि वाले तथा जिनकी स्मरण शक्ति कम है, वह भी वेदों का अध्ययन कर सके। एक विशाल वेद का सांगोपांग स्मरण रखना अति दुस्तर होने के कारण ही उन्होंने वेद को 4 विभागों में विभाजित कर दिया, जिनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखे। 5वां वेद इतिहास पुराणों को माना। ऋग्वेद अपने शिष्य पैल को पढ़ाया, सामवेद जैमिन शिक्षा को पढ़ाया, यजुर्वेद वेशापन शिक्षा को पढ़ाया और अथर्ववेद सुमंत मुनि को पढ़ाया। इतिहास पुराणों को मेरे पिता रोमहर्षण को पढ़ाया। वेद व्यास जी के इन शिष्यों ने अपनी बुद्धि के अनुसार इन वेदों की बहुत सी शाखाएं उपशाखाएं बनाई। इन वेदों को स्त्री, शूद्र और पापी मनुष्य सुनने के अधिकारी न होने के कारण श्री व्यास जी ने उन्हीं का सार रूप एक पंचम वेद महाभारत इतिहास का निर्माण किया, जिसको सब स्त्री, शूद्र आदि पढ़कर वेदोक्त कर्म का आचरण कर सकते हैं। हे शौनक जी, श्री व्यास जी ने ऐसे अपूर्व ग्रंथ महाभारत इतिहास की रचना की, किंतु फिर भी उनके हृदय को संतोष प्राप्त न हुआ। वह खिन्न मन होकर सरस्वती के पवित्र तट पर एकांत स्थान में बैठकर बड़े दुखी होने लगे। मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगे कि मेरी खिन्नता का क्या कारण है। मैंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया, गुरुजनों की सेवा की, वेदों का अर्थ भी सरल कर दिया, लोकहित के लिए सब वेदों का सार महाभारत ग्रंथ भी रच दिया,
किंतु ना जाने अब कौन सा कार्य मेरे करने के लिए शेष रह गया, इसीलिए मेरा मन खिन्न है। जब व्यास जी इस प्रकार अपने मन में महान दुखी हो रहे थे, उस क्षण सरस्वती के तट पर श्री नारद जी पधारे। नारद जी को देखकर वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। बड़े आदर भाव से उन्होंने आसन दिया और इस प्रकार बोले, हे नारद जी, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप मेरे हृदय के दुख को जानने में समर्थ हैं। अंततः मेरे दुख को दूर करने की कृपा कीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय। जय ही करनी नारद मुनि, बड़े संत अब आए, अपने पूर्व जन्म की कथा कही समझाए। सूत जी बोले, श्री व्यास जी की इस प्रकार दुख भरी बातें सुनकर नारद जी मुस्कुराकर बोले, हे व्यास जी, आप बड़े जिज्ञासु और वेदों के ज्ञाता हैं। आपने पंचम वेद महाभारत का निर्माण बड़ा ही अलौकिक किया। वेदांत सूत्रों को आपने रचा, उनकी बड़ी प्रकार अध्ययन किया, किंतु फिर भी आप अति खिन्न हैं। इसका कारण ये है कि आपने जय सब कुछ करते हुए भी भगवान के पवित्र जश का वर्णन बहुत ही कम किया है। वह ज्ञान जिससे भगवान की प्रसन्नता ना हो, उनके जश का वर्णन ना हो, भक्तजनों का भला ना हो, अधूरा ही है। आपने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की महिमा का वर्णन बड़ी प्रकार से नहीं किया। संसार में वही वाणी पवित्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी के जश का गायन होता है। सत्पुरुषों के लिए भगवान के कीर्तन का श्रवण और गायन पाप को नाश करने वाला है। भागवत भक्ति से रहित मनुष्य का जीवन इस जगत में वृथा है। हे व्यास जी, आप परम ज्ञानी, कीर्तिमान और अमोघ दृष्टि वाले हैं। अंत अब आप भविष्य में जगत के प्राणियों के आधार हेतु एक ऐसी सदग्रंथ का निर्माण कीजिए जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। संसारी लोग विषय वासनाओं में वैसे ही लिप्त है। फिर आपने पशु हिंसा युक्त काम कर्म का उपदेश उनको दिया है, जिनके कारण मूर्ख लोग आपके उपदेशों को धर्म मानकर अधर्म करते हैं और दूसरों के उपदेशों पर ध्यान नहीं देते। अंत आप लोकहित के लिए सर्वसाधारण के निमित्त भगवान लीलाओं का वर्णन कीजिए। जो भगवत भक्त भगवान का भजन करते हैं वह थोड़े ही काल में कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। संसारिक भोग तो मनुष्य को कर्म अनुसार प्राप्त हो ही जाते हैं, किंतु भागवत भक्ति भगवान के चरणों में अपने को अर्पण किए बिना कदापि नहीं मिलती। भागवत भक्ति प्राप्ति होने पर मनुष्य जीवन मरण से मुक्त होकर फिर इन संसारिक क्लेशों को नहीं भोगता। जिसे एक बार भगवत भक्ति का रस मिल जाता है वह फिर उसे नहीं छोड़ता। हे वेद व्यास जी, आप भगवान के अवतार हैं। आपके हृदय में संपूर्ण वेद तथा ज्ञान विराजमान है। फिर भी मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ कि मनुष्य का ज्ञान वेद अध्ययन, तपस्या, समुदाय, दान तथा जगों के अनुष्ठान आदि का तात्पर्य केवल जय नहीं है कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करो तथा उनमें प्रेम करें। वह ही भगवान इस जगत की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय करते हैं और संपूर्ण प्राणियों में विराजमान है। हे वेद व्यास जी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता ने मुझे महात्माओं की सेवा की निमित्त दे दिया। एक समय कुछ जोगी जन वर्षा ऋतु में चातुर्मास कर रहे थे। मैं उनकी सेवा करने लगा। मैं नित्य उनके मुखार बिंद से भगवान की लीलाओं का श्रवण करता था, उनकी हृदय से सेवा करता था, उनकी जूठन का बचा हुआ अन्न उनकी आज्ञा से खाता था। उससे मेरे सभी पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। उनकी सेवा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, उसमें भागवत लीला विराजमान हो गई। भक्ति देवी ने आकर हृदय में प्रकाश करके मेरे अज्ञान अंधकार को दूर कर दिया। भगवान में मेरी प्रीति हो गई, मेरी बुद्धि स्थिर हो गई। इस क्षण संसार से मेरा मन फिर गया। इस जगत को असत तथा कल्पित समझने लगा। वह महात्मा लोग जिस प्रकार पूजा पाठ कीर्तन गायन करते थे, मैं बड़े ध्यान से देखता था तथा वैसा ही आचरण करता था। इस प्रकार उन महात्माओं के साथ मुझे रहते हुए 2 ऋतु बीत गई। इतने दिनों में मेरे रजोगुण तमोगुण सब नष्ट हो गए। शुद्ध भागवत भक्ति का उदय हृदय में हो गया। तब उन महात्माओं ने मुझे अपना आज्ञाकारी सेवक तथा भागवत भक्त समझकर भगवान के गुप्त रहस्य का उपदेश दिया। उन्होंने मुझे वह ज्ञान समझाया जिसका निरूपण भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने गीता में किया था। उसी ज्ञान से मैं भगवान श्री कृष्ण जी की माया तथा उनके स्वरूप को जान सका। उसी से परम पद की प्राप्ति होती है। हे वेद व्यास जी, अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना ही वैदिक, देहिक तथा भौतिक तापों को नष्ट कर देना है।
हे व्यास जी, जिस पदार्थ के सेवन से रोग उत्पन्न होता है, उसी पदार्थ को यदि विधिवत सेवन किया जाए तो उत्तम स्वास्थ्य को देता है तथा रोग को दूर करता है। से ही मनुष्य कर्म तो निरंतर करता है, किंतु उनमें अपना अहम भाव कर्तापन त्याग कर भगवान के अर्पण करता रहे तो कर्मपन नष्ट हो जाता है। कर्म के बुरे भले का फल उसे प्राप्त नहीं होता, उसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित भगवान के चारों रूपों का ध्यान करके नमस्कार करते हैं, वह ही परम ज्ञानी तथा मुक्ति का फल प्राप्त करते हैं। हे व्यास जी, मेरी परम भागवत भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मुझे आत्म ज्ञान, ऐश्वर्य तथा अपनी प्रेम भक्ति प्रदान की। हे व्यास जी, आपका ज्ञान अमोघ है। आप भी भगवान के प्रेमी लीलाओं तथा उनके पवित्र जश का वर्णन करके अपने हृदय के दुख को मिटाइए। भगवान के चरित्र वर्णन से आप ही के हृदय का दुख दूर ना होगा, किंतु सारे जगत के प्राणियों का दुख दूर होकर उन्हें शांति मिलेगी। यही उत्तम उपाय है। छठा अध्याय, नारद जी के पूर्व जन्म का शेष वृत्तांत वर्णन। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा वेद व्यास जी से इस प्रकार कही, तब उन्होंने पूछा कि हे देव ऋषि, उन साधुओं के चले जाने पर आपने अपना शेष जीवन किस प्रकार व्यतीत किया। नारद जी बोले, हे व्यास जी, उस समय मेरी अवस्था अंत छोटी, मेरी माता के मैं ही एकमात्र पुत्र था। वह मुझे बड़े लाड़ चाव से पालती थी, मैं भी उसी के आश्रय पर था। मेरी माता प्रादीन व निर्धन दासी थी, वह मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती थी। मैं अपनी माता के साथ उसी बस्ती में रहने लगा। एक दिन सांप के काटने से मेरी माता का देहांत हो गया। मुझे माता की मृत्यु से तनिक भी दुख नहीं हुआ। उसे भागवत इच्छा समझकर मैं प्रसन्न ही हुआ और फिर उत्तराखंड की ओर चल दिया। हे व्यास जी, उत्तराखंड की ओर मार्ग में अनेकों वन पर्वत आदि को पार करने लगा। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्पों तथा फलों से लदे हुए वन देखे, ग्राम नगर आदि देखे, किंतु मैं आगे बढ़ता ही गया और एक संगन वन में जाकर एक नदी मिली। वहां बड़े भयंकर वन जंतु निवास करते थे। मुझे प्यास और भूख ने सताया था। नदी का जल पीकर प्यास शांत की और एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर भगवान के उस विग्रह का ध्यान करने लगा, जिसका वर्णन उन महात्माओं ने किया था। मुझे भगवान के प्रति प्रेम तथा भक्ति तो पहले से ही थी। उनकी कृपा हुई और दर्शन भी हुए। मैं आनंद विभोर हो उठा, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, आनंद में डूब गया, किंतु वह श्री विग्रह तुरंत ही लीन हो गया। मेरा हृदय घबरा गया। मैं बार बार उन भगवान के श्री विग्रह के दर्शनों का प्रयत्न करने लगा, किंतु अतृप्त सा ही रह गया। बार बार लालसा करने लगा। तब भगवान की मधुर वाणी हुई कि हे भक्त, तुझे इस जन्म में मेरे साक्षात दर्शन पुण्य नहीं मिल सकते। एक बार दर्शन हो गए, इस जन्म में तू मेरा भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर, तब दूसरे जन्म में तुझे मेरा परम पद प्राप्त होगा और मेरा पार्षद बनकर रहेगा। मेरी कृपा से तू अपने अपराजित ज्ञान को कभी नहीं भूलेगा। मेरे प्रति जय प्रेम कभी नहीं टूटेगा। तुझे अपने इस जन्म की स्मृति सदा बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। मैं भी अपने शेष जीवन को काल की प्रतिज्ञा में व्यतीत करने लगा। अंत समय पर एक विद्युत सी कौंदी और मैंने अपना पंच भौतिक शरीर त्याग कर भगवान के पार्षदों का पद प्राप्त कर लिया। हे व्यास जी, कल्प के अंत में जब प्रलय होने लगी और ब्रह्मा आदि सभी भगवान के शरीर में प्रवेश करने लगे, तब मैं उनके मुख द्वार से भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया। जब एक सहस्र चतुर्युग व्यतीत होने पर ब्रह्मा जगे, तब उनके शरीर से मारीच आदि ब्रह्मा ऋषि उत्पन्न हुए। उनके साथ मैं उत्पन्न हुआ। तभी से मैं भगवत कृपा से संपूर्ण लोकों में विचरण करता हूँ। उन्हीं भगवान का मैं कीर्तन करता हूँ, जब बीना भी उन्हीं भगवान ने मुझे दी। अब भगवान मेरे बुलाने पर मुझे तुरंत दर्शन देते हैं। हे व्यास जी, यह मेरा पूर्ण अनुभव है कि भगवान के चरित्रों का गायन तथा कीर्तन ही संसार सागर को पार करने की नौका है। जम, नियम, संयम तथा तप जगादि से ऐसी शांति प्राप्त नहीं होती जैसे भगवत कथा श्रवण कीर्तन से प्राप्त होती है। हे व्यास जी, जो आपने मुझसे पूछा उसका मैंने यही निरूपण कर दिया। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर नारद जी बीना बजाते हुए लोक ब्राह्मण के लिए चल दिए। तब व्यास जी सोचने लगे कि देवऋषि नारद जी धन्यवाद के पात्र है, जो लोक हित के लिए अपना जीवन अर्पण कर चुके हैं।
बिना पर भगवान का कीर्तन करके इस त्रिताप संपतम जगत को सवर्दा सुख शांति प्रदान करते हैं। प्रिय कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो जाने से पहले जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।